वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ सर। और आज हमारी क्लास 10 की नेक्स्ट वीडियो इसमें हम चैप्टर 8 यानी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे और इन ट्रिक्स को अप्लाई करने से तुम्हारे आंसर्स बहुत जल्दी आएंगे और तुम्हारा टाइम सेव होगा। इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो ट्रिक्स हम यूज करेंगे उसके लिए तुम्हें एक्सरसाइज 8.2 में जो स्पेसिफिक एंगल की टेबल है वो याद होनी चाहिए, यानी वैल्यूज का हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसके लिए हमें, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ कलेक्ट किए हैं, इनमें मैं तुम्हें ट्रिक्स इस्तेमाल करके दिखाऊंगा और फिर वो ट्रिक्स तुम बाकी अपने क्वेश्चंस में भी यूज करके देख सकते हो और मेरे को उम्मीद है कि तुम्हारे आंसर्स बहुत जल्दी आएंगे। तो यहाँ जो हमारे पास पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें हमें एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले ले रहा हूँ। एक्स की वैल्यू दी है हमें आर साइन थीटा कॉस फाई। ये फाई भी एक एंगल होता है, जैसे थीटा एक एंगल का इंडिकेशन है, फाई भी एक एंगल का इंडिकेशन है। और y की वैल्यू है r साइन थीटा साइन फाई और z की भी एक वैल्यू है r कॉस थीटा। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस क्वेश्चन को तुमने देखा होगा और इसके तरीका होता है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके और उसको फिर सॉल्व करते हैं और फॉर्मूले यूज करके हम अपने आंसर तक पहुंचते हैं। अब मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये कि जो हमारे पास ये एंगल है, जैसे थीटा एंगल तीनों में इन्वॉल्व है, तो हम थीटा की कोई एक वैल्यू सपोज कर लेंगे। और यहाँ एक अच्छी बात यह है कि तुम 0 और 90 पे पहले फोकस करोगे। 0 या 90 डिग्री कोई वैल्यू तुम पुट करके देखोगे, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो अगर तुम यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करते हो तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी r साइन 0। अब ये काम तुम ओरल भी कर सकते हो, मैं तो करके दिखा रहा हूँ, तुम ओरल भी कर सकते हो। साइन 0 डिग्री इंटू कॉस फाई, क्योंकि फाई की वैल्यू हमने कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करी। अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी फाइनली ये आंसर 0 आ गया, x की वैल्यू 0। अब y की जगह अगर हम पुट करते हैं r साइन 0 डिग्री इंटू साइन फाई। अब साइन 0 की वैल्यू फिर 0 होती है और 0 से किसी को भी इंटू करोगे ये भी 0 आ गया। अब यहां पे अगर हम पुट करते हैं z की वैल्यू r cos 0 डिग्री, तो हम देखते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आया r। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो 0 पुट करोगे तो यानी कि ये तो 0 हो जाएंगे, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और जेड की जगह हम r लगाएंगे तो फाइनली हमारा आंसर r स्क्वायर आया। तो तुमने देखा कि 1-2 मिनट के अंदर अंदर हमने ये बी ऑप्शन बता दिया। अब तुम्हें लगा रहा होगा कि ये 0 डिग्री क्यों करी, 90 करके देख लो। तो अगर तुम ये 90 पुट करते हो, सपोज मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेता हूं, तो ये साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि अब की बार ये r जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी r cos फाई। और अगर मैं यहां 90 लगाता हूं तो यहां वैल्यू आएगी y की r साइन फाई। और अगर मैं यहां 90 लगाता हूं तो अब cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी अब की बार z 0 हो गया। अब यानी कि अगर तुम x और y की जगह ये वैल्यू पुट करोगे और z की जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो r cos फाई का स्क्वायर प्लस r साइन फाई का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये तो 0 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, r स्क्वायर कॉमन आया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और इसकी वैल्यू होती है 1, ये आइडेंटिटी है, इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो तुमने देखा ट्रिक से अब तुम इसका आंसर बहुत सेकंड्सों में निकाल सकते हो। तो ये एक तुम्हारे लिए मैंने ट्रिक बताई जिसको कभी भी तुम यूज कर सकते हो, यानी कि एक वैल्यू को तुम रिप्लेस कर सकते हो किसी थीटा की वैल्यू से। उसके बाद वो, क्योंकि थीटा तो वहां हमारे आंसर में आ ही नहीं रहा है, तो ये केस हमें तब फॉलो करना है जब यहाँ कॉन्स्टेंट वैल्यूज होंगी आंसर में, यानी आंसर में थीटा ना आ रहा हो, तभी हम ऐसा सोचेंगे। केवल कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही है तो हम थीटा को रिप्लेस कर लेंगे पहले। अब इसके बाद जैसे 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन में और ये 6 और 7 क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन दोनों सेम ट्रिक से होंगे कि यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री की एक रिलेशन होती है कि अगर हमें वो बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, तो अब ये फिक्स रिलेशन है, यानी ये रिलेशन साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा और कॉसेक थीटा सेक थीटा में बनेगी। ये रिलेशन इन तीनों में बनती है। कहीं भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि साइन कॉस इक्वल दे रखे हैं, टेन कॉट इक्वल दे रखे हैं, कॉसेक सेक, तो थीटा मस्ट बी 45 डिग्री। ये फिक्स रूल है
तुम्हें कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, कोई शक करने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्ट थीटा को 45 डिग्री लेके अपना आंसर निकाल सकते हो। तो साइन और कॉस बराबर है तो थीटा 45 डिग्री होगा, ये फिक्स है। अब हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो इसकी वैल्यू निकालनी थी 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो तुम्हें सॉल्व भी करना पड़ेगा, लेकिन अब तुम्हारा काम जो है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वरना इसको सॉल्व करने में भी तुम्हारा टाइम लग सकता है। तो ये मैंने फिक्स रूल तुम्हें बता दिया। ये एक ट्रिक हो गई कि अगर हमारा साइन और कॉस इक्वल है, टेन और कॉट इक्वल है और कॉसेक और सेक इक्वल दिया है तो थीटा मस्ट बी 45 डिग्री। अब तुम यहाँ 45 डिग्री पुट करके अपना आंसर निकाल लोगे। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। अब इनकी वैल्यू डालोगे तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, वैल्यू याद करनी है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और माइनस 1, तो 2 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब 2 × 1 2 प्लस 1/2 माइनस 1। पहले इनको ऐड कर लो, दोनों पॉजिटिव है, 2 एलसीएम आ गया, 2 2 जा 4 प्लस 1 माइनस 1 यानी 5/2 माइनस 1। फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 2 एलसीएम आ गया, 5 - 2, फाइनल आंसर 3/2। तो तुमने देखा कि यहाँ तुम्हें थीटा के बारे में मैंने एक बात बताई, तो ये आंसर था 3/2 यानी कि बी ऑप्शन। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप की भी हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन मिलती है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी था, शायद वहाँ भी मैंने तुम्हें इसके बारे में थोड़ा हिंट दिया होगा, बट अब तुम इसको नए सिरे से देखो और तुम्हें ये याद रखना है कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें tan थीटा और cot थीटा अगर दिया हुआ है और उसके इजिकल टू में 2 मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं। बट यहाँ अब हम आसानी से इसको सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि tan थीटा प्लस cot थीटा = 2 अगर दिया है तो मैं इसको इक्वल में डिवाइड करूँ यानी 1 1, तो मैं देखता हूँ कि मैं 1 + 1 2 लिख सकता हूँ। तो मैंने 2 को अगर लिखा 1 + 1, यहाँ पे जो 2 दिया है इसको मैं 2 को लिख लूँ अगर 1 + 1 और कंपेयर करूँ तो tan भी थीटा भी 1 हो रहा है, cot थीटा भी 1 हो रहा है, यानी कि tan थीटा और cot थीटा जब 1 होते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है 1 के, तो उस केस में थीटा 45 डिग्री होता है। क्योंकि इसके बाद अब ये वाली जो तुम्हें वैल्यू निकालनी है वो तभी निकलेगी जब ये थीटा तुम्हारे पास पता होगा। हाँ, अगर ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा मिलता है तब तुम इसको किसी ट्रिक से स्क्वायरिंग बोथ सेट करके सॉल्व करते हो, बट यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि उस केस में भी तुम इस मेथड से कर सकते हो। यानी अब ये फिक्स रूल हो गया कि अगर tan थीटा प्लस cot थीटा 1 2 के इक्वल है तो इसका मतलब थीटा मस्ट बी 45 डिग्री। ये होगा, ये कांस्टेंट रूल है, जैसे sin थीटा cos थीटा इक्वल है तो 45 होगा, ऐसे tan प्लस cot अगर 2 दे रखा है तो इसका मतलब थीटा मस्ट बी 45 डिग्री। तो अब तुम इसके आंसर निकाल सकते हो, tan 9 45 डिग्री, cot 9 45 डिग्री। अभी मैंने बताया tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 9 और 1 की पावर 9 यानी 1 + 1, फाइनल आंसर 2। तो ये तुम शॉर्ट में अपना थीटा सोच सकते हो, फाइनल आंसर 2 है, सी ऑप्शन। तो कुल मिला के जब ट्रिक्स तुम यूज करोगे तो कुछ चीजें तुम्हें मेमोराइज भी करनी पड़ती हैं। ट्रिक्स में बस यही एक ड्रॉबैक है कि बहुत सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, और याद कब होंगी जब हम उनको लगातार प्रैक्टिस करेंगे। अब तुम बुक के अंदर देखोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हें कई जगह मिल जाएगा, तो वहां पे अलग अलग चीजें पूछी है। कहीं पे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा पूछा है, कहीं पे tan की पावर 20 प्लस cot की पावर 20 भी पूछी है। तो वो सारी वैल्यूज अब तुम निकाल सकते हो, यानी कि तुम सीधा सोच लोगे कि अगर tan प्लस cot 2 है तो इसका मतलब थीटा मस्ट बी 45 डिग्री, और उससे कोई भी वैल्यू तुम निकाल सकते हो। अब इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और 3 है, इनको ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन की भी एक ट्रिक है और ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसको हमें पहचानना पड़ता है एक तरह से। ये एक स्पेसिफिक केस है, पर्टिकुलर केस है, और इसकी कंडीशन ये होती है इस स्पेशल केस की कि इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिलेगा, गिवन में हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, बल्कि ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है बुक के अंदर कि जैसे a cos थीटा प्लस b sin थीटा = c, और हमसे जो पूछा जाएगा या फाइंड करवाया जाएगा या प्रूव करवाया जाएगा
वो करवाया जाएगा जैसे a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा इक्वल जैसे सपोज x। अब x या तो हमसे फाइंड करवाया जाएगा या प्रूव करवाया जाएगा। तो इसमें पहचान क्या है कि इसकी सबसे बड़ी पहचान है क्वेश्चन साइन और कॉस में ही मिलेगा मेन पहचान। यानी कि सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेक कर लेंगे, साइन और कॉस होने चाहिए। साथ में जो इनके कोफिशिएंट होंगे, जो कॉस के साथ जो नंबर होगा मल्टीप्लाई में, वो नेक्स्ट में साइन के साथ आ जाएगा, और जो साइन के साथ होगा वो कॉस के साथ आ जाएगा, यानी इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों इक्वेशन में। तो इस केस में इस एक्स का एक फॉर्मूला तुम्हें याद करना है कि एक्स स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले से तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये थर्ड भी हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ इसी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास जो गिवन था वो ये था कि 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा गिवन था मेरे पास। 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल 5, और मेरे को फाइंड करना था 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल एक्स। मेरे को एक्स निकालना था, यानी इसकी वैल्यू मेरे से पूछी गई थी। तो अब तुम देख रहे हो कि इसी इक्वेशन को इसके साथ मैच करो तो देखो बिल्कुल मैच होता है। देखो साइन कॉस यहाँ भी आ रहा है गिवन में भी, और जो फाइंड करना है उसमें भी। साथ में जो डिजिट्स हैं, देखो कॉस के साथ जो साइन के साथ जो डिजिट है वो कॉस के साथ आ गई, और कॉस वाली डिजिट साइन के साथ है, और साइन भी चेंज हो गया। तो अब ये फार्मूला काम करेगा, और यहाँ पे पहले वाला चीज को हम ए बोलेंगे, दूसरे वाले को जो कॉस के साथ लगी हुई है इसको बी बोल देंगे, और ये तीसरी वाली ये पहली इक्वेशन में जो गिवन है उसमें सी हो जाएगी। यानी ये ए बी सी हमें गिवन से पकड़नी है। तो पहले वाले में जो इसके साथ कोएफिशिएंट होगा वो ए, ये बी, और लास्ट वाला सी। अब x का जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया है वो बताया कि a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कट गया, यानी x स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9 का रूट प्लस माइनस 3। तो हमारा आंसर हो गया प्लस माइनस 3, यानी सी ऑप्शन। तो तुमने देखा कि हमने 2 मिनट में इसका आंसर निकाल लिया, और वैसे सॉल्व करते तो इसमें काफी टाइम लग सकता है। अब मैं इसी मेथड से तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 अभी करके दिखाऊंगा। उसमें हमें ये कुछ इसको x की वैल्यू को प्रूव करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रियल नंबर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर इसी स्टाइल में आएगा। अब मैं तुम्हें यही के इसको सॉल्व करके दिखाऊं क्वेश्चन नंबर 3। तो गिवन में मेरे पास ये है। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज तुम देख रहे होगे कि अगर मैं गिवन को लिखता हूं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में भी डला हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां मैं देखता हूं कि इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूं, और मेरे को जो फाइंड करना है जिसकी वैल्यू वो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके साथ भी कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो, और इजिकल टू मैं मान लेता हूँ x, और मेरे को x ही बताना कि ये किसके इक्वल है, x आएगा कुछ। अब यहाँ देखो सीधी सी बात है कि a की वैल्यू तो तुम्हें दिख रही है 1, ये तो a हो गया, b की वैल्यू भी तुम्हें दिख रही है 1, ये b हो गया, और ये बाद वाला सारा c होगा। यहाँ पे खाली √2 नहीं लेना, पूरे वाले को इक्वल वाले को c लेना है। अब फार्मूला मैंने भी बताया एक्स स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी √2 कॉस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर होता है 2। ये फार्मूला याद रखोगे। और कॉस स्क्वायर थीटा 1 + 1 2 होता है 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन आ रहा है, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे थे, 2 कॉमन ले लिया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा, यानी फाइनली एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट लूंगा, स्क्वायर हटा के रूट लूंगा तो √2 साइन थीटा। अब ये एक ऑप्शन होगा √2 साइन थीटा, तो √2 साइन थीटा सी ऑप्शन। तो तुमने देखा कि 2 मिनट में ये आंसर निकल आया, और वैसे इसको आंसर को निकालने में तुम्हें काफी टाइम लग सकता था। तो ये ट्रिक भी याद रखोगे इन क्वेश्चंस के लिए, अगर कल को तुम्हारे एग्जाम में आ जाए तो ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो। अब हम लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी के बारे में काफी लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है कि आइडेंटिटी कैसे आएंगी, क्योंकि प्रूव करने के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। आइडेंटिटीज अक्सर प्रूव करने में होती थी, और यहाँ पे अब हमारे पास यानी कि क्या होगा कि एक LHS मिलेगी जो तुम्हारे पास आइडेंटिटी बुक्स में नॉर्मली दी हुई हैं, उनमें एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, यानी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो थीटा की हर वैल्यू पे सेटिस्फाई होती है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। अब ये आइडेंटिटी में जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें हमें एक साइड मिलेगी LHS, RHS के वो हमें 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से हमें सर्च करना होगा कौन सा ऑप्शन है। वैसे मेरे को उम्मीद है कि बहुत बड़ी आइडेंटिटी नहीं आएगी, छोटी आइडेंटिटी आएगी, और आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे फार्मूले यूज करने पड़ते हैं, तो वो टेक्निक्स भी बहुत होती हैं, तो वहाँ दिक्कत होती है। तो हम इसको आइडेंटिटी को एक दूसरी तरीके से करेंगे, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, वो थीटा की हर वैल्यू पे वेरीफाइड होती है। यानी यहाँ तुम थीटा की कोई वैल्यू पुट करोगे किसी भी आइडेंटिटी में सेम वैल्यू, तो LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ चेक कर लेंगे थीटा की वैल्यू से। जैसे सपोज करो मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। अब यहाँ मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन है, पहले मैं इसकी एक रियल वैल्यू निकाल लूंगा। मेरे पास LHS जो दी हुई है, यानी कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मेरे पास साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्योंकि अगर ये जो वैल्यू है इनमें से किसी के इक्वल है तो ये एक आइडेंटिटी बनेगी, और LHS RHS हमेशा इक्वल आएंगी थीटा की हर वैल्यू पे। जो कोई भी थीटा की वैल्यू पुट करोगे हमेशा LHS RHS इक्वल आएंगे। तो अब मैं थीटा की वैल्यू भी ऐसे कोई भी लगा सकता हूँ, लेकिन जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। मान लो मैं 0 डिग्री लगाता हूँ, लेट थीटा बराबर 0 डिग्री, लेकिन ध्यान रखना है कम से कम 2 वैल्यू पे चेक जरूर कर लेना। कभी कभी इसमें गड़बड़ भी हो सकती है तो वो चेक करनी पड़ेगी। तो अगर मान लो तुम साइन 0 पुट करते हो तो साइन 0 अपॉन 1 प्लस कॉस 0। अब हमें पता है कि साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो फाइनली 0 अपॉन 2। अब 0 को किसी चीज से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, ये एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो 0 का 0.2 इज ए रेशनल नंबर जिसका आंसर 0 ही रहता है। अब इसके बाद हम जो आंसर है इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, और कितनी जल्दी हम पहुंच जाएंगे वो हमारे ऊपर है। सपोज करो मैं पहले इसमें पुट करके देखता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मैंने थीटा की जगह 0 लगाया, 1 प्लस कॉस 0 अपॉन साइन 0। अब कॉस 0 मैंने भी बताया था 1 होता है, यानी 1 प्लस 1 अपॉन साइन 0 0 होता है, तो 2 अपॉन 0 यानी कि तो नॉट डिफाइंड हो गया। इसका मतलब सॉरी ये आंसर नहीं है। इसके बाद दूसरी वाली में पुट करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा यानी कॉस 0 अपॉन कॉस 0। तो कॉस 0 का मतलब 1 माइनस 1 अपॉन 1 यानी 0 अपॉन 1। तो 0.1 का मतलब कि 0 को अगर हम किसी चीज से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। वैसे तो आंसर हमारा मैच हो रहा है कि ये आंसर इससे इक्वल हो रहा है, लेकिन अभी अगर तुम किसी और वैल्यू में भी ट्राई करके देखो, जैसे सपोज हम 1 माइनस कॉस थीटा यानी 1 माइनस कॉस 0 अपॉन साइन 0 में करके देखें तो 1 माइनस 1 अपॉन साइन 0 का 0 यानी कि 0 अपॉन 0 फाइनली 0। तो यहाँ पे 2 जगह हमें 0 मिल गया। तो 2 जगह 0 मिलने से अब हमारे लिए प्रॉब्लम है कि ये भी आंसर सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, तो अब हमें दूसरी वैल्यू पे आना पड़ेगा। यानी अब हम 90 डिग्री पे देखते हैं। तो अगर 90 पे हम देखते हैं यानी अब हमारे पास 2 ऑप्शन पाइपलाइन में हो गए, ये दोनों ऑप्शन। अब अगर हम 90 पुट करते हैं तो साइन 90 और यहाँ पे कॉस 90, तो पहले क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो साइन 90 की वैल्यू साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 और कॉस 90 0 यानी कि 1 अपॉन 1 फाइनली आंसर आ गया 1। अब इसके बाद मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ कॉस 90 और साइन 90। तो कॉस 90 की वैल्यू अभी मैंने बताई थी 0, कॉस 90 की 0 और साइन 90 की 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 1 यानी कि देखो 1। अब देखो यहाँ पे भी 1 आया जबकि पहले वाले ऑप्शन में ही मैच नहीं हो रहा था, तो इसलिए कंट्रोवर्सी फैल सकती है। तो 2 वैल्यू पे हमें एक साथ लेके चलना है जो दोनों को वेरीफाई कर देगा। अब देखो ये 90 को वेरीफाई कर रहा है इसके इक्वल, लेकिन 0 को नहीं कर रहा था, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये 0 को कर रहा था, अब देखें 90 पे ट्राई करके तो 90 अपॉन 90 तो साइन 0 0
और साइन 90, साइन 0 0, साइन 91, साइन 91 कॉस 90 0, कॉस 90 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 0 यानी 1/0 नॉट डिफाइंड। तो अब तुमने देखा कि ये आंसर फिर चेंज हो गया, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं है। ये एक ऑप्शन पे तो काम कर रहा था पर दूसरे ऑप्शन पे काम नहीं कर रहा, यानी 0 पे काम कर रहा था, 90 पे नहीं कर रहा। अब यहाँ पे लेके चलते हैं हम cos 90 अपॉन साइन 90। तो अभी मैंने बताया जैसे cos 90 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो अब 1 माइनस 1 अपॉन 1 यानी कि फाइनली 1। तो अब तुमने देखा कि ये वैल्यू ऐसी थी जो दोनों वैल्यू पे वेरीफाई हुई, सी ऑप्शन, यानी इसने हमें जो रिजल्ट दिया इसके इक्वल दिया 0 पे भी और 90 पे भी, तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से तुम्हें कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम तुम्हें हर केस में आएगी। इसीलिए मैंने जानबूझ के केस लिया था कि इसमें प्रॉब्लम आती है कि एक वैल्यू पे वेरीफाई करता है दूसरी पे नहीं करता, तो जहां दोनों वैल्यू पे वेरीफाई कर देगा उसी को हम अपना करेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं। तो इससे तुम्हारा टाइम सेव होगा। अब मैं इसमें भी तुम्हें एक और करके दिखाता हूं। अब देखो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें तुम जल्दी आंसर को ढूंढ लोगे इसी ट्रिक से। तो ये एक आइडेंटिटी की शॉर्ट ट्रिक हो सकती है कि जहां हम वैल्यूज को यूज करके एक आइडेंटिटी का पूरा आंसर निकाल लेंगे रियल नंबर में, और फिर ऑप्शंस के आंसर जब रियल नंबर में निकालेंगे वैल्यू पुट करके, तो कोई ना कोई ऑप्शन हमारा मैच हो जाएगा। तो अब यहाँ जैसे आंसर नंबर 1 है ये हमारा, इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें यह ध्यान रखना है tan और cot के साथ 0 90 को यूज करने अवॉइड करना, क्योंकि उनके साथ नॉट डिफाइंड का मैटर फंसेगा फिर। तो 45 लेके चलता हूँ मैं, अच्छी लगेगी 45 क्योंकि आसानी से स्क्वायर भी आ रहा है। मैं थीटा ले लेता हूँ 45 डिग्री, और जब मैं यहाँ 45 डिग्री पुट करता हूँ तो tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है। तो फाइनली 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 2, फाइनल आंसर 1। अब हमें देखना है किसका आंसर 1 आएगा 45 डिग्री पे। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, स्क्वायर करोगे तो ये तो 1/2 आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस की वैल्यू भी 1/√2 होती है 45 की, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर 45, तो सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, √2 का स्क्वायर यानी कि 2, तो ये ऑप्शन हमारा 2 बना, पर यहाँ पर 1 था, नहीं आया। अब इसके बाद में फिर हमारे पास आता है लास्ट tan स्क्वायर 45, तो tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये ऑप्शन बना। तो यानी कि हमें डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें तुमने देखा कई बार से हमारे फार्मूलों का काम भी बच सकता है, केवल हमें वैल्यूज यूज करनी है। वैल्यू तो हमें वैसे भी याद करनी है क्योंकि 8.2 तो सिलेबस में है। तो ये तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज हैं उनकी प्रॉब्लम भी खत्म कर देगा, और तुम इस मेथड से आइडेंटिटीज को सॉल्व करके देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि हम ये क्वेश्चन का आंसर बहुत शॉर्ट टाइम में निकाल सकते हैं। और यहाँ एक बात का बस ध्यान रखना है कि पहले क्वेश्चन में एक थीटा की वैल्यू लेट करके उसको सॉल्व करना है, उसके बाद जो ऑप्शंस हैं उनमें सॉल्व करना है। अगर कोई कंट्रोवर्सी फैल रही है, 2 ऑप्शन के सेम आंसर आ रहे हैं, तो फिर तुम्हें दूसरी वैल्यू पे भी ट्राई करना है, और इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करने से तुम्हारे आंसर जल्दी आएंगे। थैंक यू।